देश दुनिया की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं भारत वायरल न्यूज। तारीख आज 20 नवंबर 2025, दिन गुरुवार और हिंदी तिथि माघशीर्ष अमावस्या। और आइए बिना किसी देरी के एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन 20 नवंबर को वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाता है, यानी विश्व बाल दिवस। वैसे हमारे भारत में तो बाल दिवस 14 नवंबर को मनाते हैं, लेकिन दुनिया भर में बाल दिवस आज के दिन मनाया जाता है। तो सभी चुन्नू मुन्नू बाल गोपाल बच्चे बच्चियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर उन्हें हमेशा खुश रखें। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। चलिए पहली बड़ी खबर देखिए, नीतीश कुमार ने दिया इस्तीफा, आज 10वीं बार लेंगे शपथ। गांधी मैदान में होगा समारोह, 2 मंच, 150 मेहमान, पीएम मोदी समेत 11 राज्यों के सीएम शामिल होंगे। नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। आज गुरुवार को वे 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे। शपथ समारोह सुबह 11:30 बजे गांधी मैदान में होगा। समारोह के लिए 2 मंच बनाए गए हैं। इसमें पीएम मोदी समेत 11 राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। साथ ही 150 मेहमानों को भी निमंत्रण भेजा गया है। इससे पहले बिहार विधानमंडल के सेंट्रल हॉल में नीतीश कुमार को एनडीए विधायक दल का नेता चुना गया। वहीं कल पटना की बीजेपी ऑफिस में विधायक दल की बैठक हुई थी। इसमें सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता चुना गया। विजय सिन्हा को विधानमंडल का उपनेता चुना गया। मतलब सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दोनों डिप्टी सीएम होंगे। जानकारी के मुताबिक नीतीश के साथ साथ सम्राट और विजय सिन्हा भी डिप्टी सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल शाम को ही पटना पहुंच चुके हैं और पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे पटना पहुंचेंगे। इधर खबर ये भी आ रही है कि चिराग पासवान ने एनडीए में 2 मंत्री पद की डिमांड रखी है। और वहीं देखिए बड़ी खबर, पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी की। 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा ट्रांसफर किए। नेचुरल फार्मिंग पर भी जोर दिया। पीएम मोदी ने बुधवार को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जारी की। उन्होंने तमिलनाडु के कोयम्बटूर से देश भर के करीब 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा ट्रांसफर किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस योजना से देश के छोटे किसानों के खाते में अब तक 4 लाख करोड़ रुपए भेजे जा चुके हैं। किसानों को 10 लाख करोड़ रुपए की मदद भी दी गई है। उन्होंने नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने की बात कही। मोदी ने कहा कि नेचुरल फार्मिंग से हमारा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट 2 गुना हुआ है। केंद्र सरकार ने कुछ राज्यों पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में 21वीं किस्त पहले ही जारी कर दी थी और कल 19 नवंबर को बाकी राज्यों के किसानों के लिए ये किस्त जारी की गई। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, आधार कार्ड पर सिर्फ फोटो और क्यूआर कोड होगा। फोटोकॉपी से होने वाले मिसयूज रोकने UIDAI बना रही नियम, दिसंबर में लागू हो सकते हैं नए नियम। ये जानकारी UIDAI के CEO भुवनेश कुमार ने एक ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। तो अब भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI आधार कार्ड नए सिरे से डिजाइन करने पर विचार कर रहा है। भविष्य में आधार कार्ड केवल धारक की फोटो और QR कोड वाला हो सकता है, यानी कार्ड पर आधार नंबर, नाम, पता, जन्म तिथि, अन्य बायोमेट्रिक जानकारी नहीं होगी। आधार की कॉपी से होने वाले मिसयूज को रोकने के लिए नए नियम बनाए जा रहे हैं। इसके बाद आधार कार्ड देखने और उसकी फोटोकॉपी जमा कराने पर भी दूसरे व्यक्ति, संस्था, कार्यालय या कंपनियों के पास आपकी डिटेल नहीं जाएगी। खास तौर से होटलों, टेलीकॉम सिम बेचने वाले, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार वगैरह के आयोजक आपके आधार की फोटोकॉपी का गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। UIDAI दिसंबर 2025 में नए नियम लागू करने की योजना बना रहा है। अभी आधार कार्ड पर नाम, आधार संख्या, फोटो, QR कोड आदि होते हैं। तो अब जल्द ही आपको आधार कार्ड का नया डिजाइन देखने को मिल सकता है, जिसमें सिर्फ आपकी फोटो और QR कोड ही प्रिंटेड होगा। चलिए खेल समाचारों में देखिए, साउथ अफ्रीका ए ने इंडिया ए को 73 रन से हराया। प्रिटोरियस मूनसामी ने 241 रन की पार्टनरशिप की। सीरीज 2-1 से भारत ने जीती। कल बुधवार को राजकोट में खेले गए आखिरी वनडे में साउथ अफ्रीका ए ने इंडिया ए को 73 रन से हरा दिया। 3 मैचों की सीरीज भारत ने 2-1 से अपने नाम कर ली। भारत के कप्तान तिलक वर्मा ने टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी। साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए 50 ओवर में 6 विकेट खोकर 325 रन बना दिए। टीम से दोनों ओपनर्स ने लुआन प्रिटोरियस और रिवाल्डो मूनसामी ने पहले विकेट के लिए 241 रन की साझेदारी की। दोनों ने शतक भी लगाए। 326 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी भारतीय टीम 49.1 ओवर में 252 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। टीम से ईशान किशन और आयुष बडोनी ने 50 लगाई। वहीं वनडे बैटर्स रैंकिंग में रोहित शर्मा केवल 22 दिन ही नंबर 1 पर रहे। अब न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल ने उन्हें पीछे छोड़कर टॉप पोजीशन हासिल कर ली है। 46 साल बाद कोई कीवी खिलाड़ी वनडे रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंचा है। इससे पहले 1979 में ग्लेन टर्नर नंबर 1 बने थे।
रोहित शर्मा ने 29 अक्टूबर को पहली बार टॉप पोजीशन हासिल की थी। ऐसे ही स्पोर्ट्स अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप भारत वायरल न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम की न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। चलिए मौसम समाचार पर बात करते हैं। तो देखिए, एक तो उत्तर भारत में ठंड ने इस बार रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों में साफ दिखने लगा है। चलिए जानते हैं आखिर इतनी ठंड क्यों बढ़ रही है और आगे क्या होगा। राजस्थान में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पिछले 24 घंटों में माउंट आबू सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान 0 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इतना ही नहीं, 16 शहरों में तापमान 10 डिग्री से नीचे चला गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आज आधे राजस्थान में शीतलहर चलेगी और तापमान और गिर सकता है। वहीं मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में ठंड चरम पर है। राजगढ़ 5.8 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रदेश का सबसे ठंडा शहर रहा। भोपाल में हालांकि तापमान में 3 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन लगातार 11वें दिन शीतलहर का असर जारी है और नवंबर की ठंड ने ऑल टाइम का रिकॉर्ड बना दिया है। पचमढ़ी में तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस और इंदौर में 7.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी और शीतलहर की वजह से हालात और सख्त हो रहे हैं। लाहौल और कुल्लू में झरने जमने लगे हैं और कई इलाकों में तापमान बिल्कुल शून्य के आसपास पहुंच चुका है। हुकुमसेरी -5.1 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा स्थान रहा। इसके अलावा केलांग 0.2 डिग्री सेल्सियस, मनाली 2.9 डिग्री सेल्सियस, कल्पा 2.6 डिग्री सेल्सियस, भुंतर 4.5 डिग्री सेल्सियस। लगातार गिरते तापमान ने स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। उत्तर भारत में मौसम का यह पहला ठंडा दौर है और विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में सर्दी और ज्यादा कड़ी हो सकती है। तो कुल मिलाकर ठंड का असली दौर अब शुरू हुआ है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, गर्म कपड़े पहनें और मौसम से जुड़े हर बड़े अपडेट के लिए आपके अपने चैनल भारत वायरल न्यूज को सब्सक्राइब करें। वहीं भारत की रक्षा ताकत यानी कि डिफेंस पावर को लेकर बड़ी खबर आ रही है। अब भारत को मिल सकता है दुनिया का सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट Su-57। भारत की रक्षा ताकत को लेकर रूस ने बड़ा ऐलान किया है। दुबई एयर शो में रूसी कंपनी रोस्टेक के CEO सेर्गेई केमेजोव ने कहा है कि रूस भारत को Su-57 जेट देने के लिए तैयार है। साथ ही सबसे बड़ा ऑफर भी दिया है, जिसमें पूरी तकनीक बिना किसी शर्त के ट्रांसफर करेगा। इसमें शामिल होगी इंजन तकनीक, रडार और सेंसर सिस्टम, स्टेल्थ कोटिंग और एडवांस हथियारों की पूरी जानकारी। यानी भारत चाहे तो ये जेट भारत में ही बना सकेगा। अब जानते हैं Su-57 क्या है और कैसे यह F-35 का जवाब बन सकता है। Su-57 एक 5वीं पीढ़ी का सुपर स्टेल्थ फाइटर जेट है, जो अमेरिका के F-35 के बराबर माना जाता है। यह रडार को चकमा देने में सक्षम है। मैक्स स्पीड 2000 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा और हवा से हवा व हवा से जमीन तक मार करने वाली मिसाइलों से लैस है। रूस ने यह भी कहा है कि अगर भारत चाहे तो 2 सीटर Su-57 का जॉइंट प्रोडक्शन भी भारत में शुरू किया जा सकता है। CEO ने साफ कहा, भारत पर प्रतिबंधों के समय भी रूस ने हथियार सप्लाई करना जारी रखा। आज भी भारत को हर तरह का सैन्य उपकरण देने के लिए तैयार है। कई दशक से रूस भारत का सबसे बड़ा मिलिट्री सप्लायर है। फाइटर जेट, मिसाइल सिस्टम, हेलीकॉप्टर, सबमरीन सब रूस ही देता आया है। भारत भी अब अपनी 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान AMCA बना रहा है। 2024 में भारत ने इसके डिजाइन और डेवलपमेंट के लिए 15,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी। AMCA का पहला प्रोटोटाइप 2 से 3 साल में तैयार होगा और इसे Su-57 या F-35 से मुकाबले लायक या उनसे भी बेहतर स्टेल्थ क्षमताओं के साथ डिजाइन किया जा रहा है। रूस की इस नई पेशकश के बाद भारत के लड़ाकू विमान बेड़े में 5वीं पीढ़ी के जेट शामिल होने का रास्ता तेज हो गया है। आने वाले समय में भारत की वायुसेना और भी घातक और आधुनिक हो सकती है। आप इस खबर के बारे में क्या विचार रखते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं कुछ जॉब और नौकरी अपडेट्स में देखिए, CBSE ने शिक्षकों सहित अन्य पदों की भर्ती के लिए जारी किया नोटिफिकेशन। कुल 14,976 पदों पर की जाएगी भर्ती। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE ने केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में प्राइमरी टीचर की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 14 नवंबर से शुरू हो चुकी है। TGT, PGT, PRT सहित अन्य नॉन टीचिंग के कुल 14,976 पदों पर यह भर्ती की जाएगी, जिसके लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 4 दिसंबर 2025 है। इस भर्ती की विस्तृत जानकारी के लिए बोर्ड द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं।
ओके, और चलिए अब अपन आज के सर्राफा बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सोना चांदी के दाम में कल 19 नवंबर को बढ़त देखने को मिली। 10 ग्राम सोना 1268 रुपए बढ़कर 1,23,448 रुपए पर पहुंच गया है। इससे पहले सोने की कीमत 1,22,180 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। वहीं चांदी भी 2,594 रुपए बढ़कर 1,56,300 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। इससे पहले इसकी कीमत 1,53,706 रुपए प्रति किलोग्राम थी। 17 अक्टूबर को सोने ने 1,30,874 रुपए और 14 अक्टूबर को चांदी ने 1,78,100 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया था। सोने की इन कीमतों पर 3% जीएसटी, मेकिंग चार्ज और ज्वेलर्स मार्जिन अतिरिक्त रूप से लगाया जाता है, इसलिए अलग अलग शेयरों के रेट्स इससे अलग अलग होते हैं। और चलिए दोस्तों, कुछ मार्केट अपडेट्स पर भी एक नजर डाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन बुधवार 19 नवंबर को शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 513 अंक की बढ़त के साथ 85,186 पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 20 में बढ़त और 10 में गिरावट रही। आईटी और बैंकिंग शेयर्स में आज ज्यादा बढ़त रही। वहीं फाइनेंस और एनर्जी शेयर्स में गिरावट रही। निफ्टी में भी 142 अंक की बढ़त रही। ये 26,052 के स्तर पर बंद हुआ। एक्सेलसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज आईपीओ का आज दूसरा दिन है और कल यानी कि 21 नवंबर तक बोली के लिए खुला रहेगा। यह बुक बिल्ट इश्यू 500 करोड़ रुपए का है। प्राइस बैंड 114 रुपए से 120 रुपए प्रति शेयर रखा गया है। तो जो निवेशक इस आईपीओ में बोली लगाना चाहते हैं वे आज और कल तक अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और चलिए दोस्तों, अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखते हैं क्या कहते हैं आपके सितारे। तो देखिए, 20 नवंबर गुरुवार को मेष राशि वालों की डेली इनकम पहले से बेहतर होगी। वृष राशि वालों को आज की गई मेहनत का फायदा आने वाले दिनों में मिलेगा। मिथुन राशि वालों की वित्तीय मामलों में सुधार होगा। कर्क राशि वाले कोई कीमती चीज खरीद सकते हैं। सिंह राशि वालों को राजनीतिक लोगों से फायदा हो सकता है। कन्या राशि के नौकरी पेशा लोगों को महत्वपूर्ण अधिकार मिलने की संभावना है। तुला राशि वालों को बिजनेस में कई अच्छे ऑर्डर मिलने की संभावना है। वहीं कुंभ राशि वालों की इनकम के सोर्स मजबूत होंगे। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और इसी के साथ आज की खबरों का यहीं पर समापन करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और भारत वायरल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखने के लिए बने रहें भारत वायरल न्यूज के साथ। तो ठीक है, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नए अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।